मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर उन्होंने अपने मम्मी की बात सुन ली होती तो आज उनका भी पेट फ्लैट होता। मेरे डिलीवरी के बाद मुझे याद है मेरे मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो, इतने बड़े शहर में रहती हो, मेट्रो सिटी में रहती हो, फिर भी तुम ऐसे गांव के जैसी चीजें क्यों अप्लाई कर रही हो, पेट को बांध रही हो और मसाज कर रही हो और वो बाकी सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें क्यों कर रही हो। एंड आज मम्मी मुझे कहती है कि हाउ कैन यू गेट दिस फ्लैट बेली। लगता ही नहीं है कि दो दो बच्चों को तुमने डिलीवर किया है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। हाय एंड वेलकम, डॉक्टर लुम्बिनी हियर। मैं आयुर्वेद और पंचकर्मा प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 15 सालों से। गर्भ संस्कार कोच हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि डिलीवरी के बाद आप ऐसी क्या सारी चीजें कर सकते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका जो पेट है वो एकदम फ्लैट हो जाए, पता ही नहीं चले कि ये जो पेट है, ये जो टमी है, इसने बेबी को जन्म दिया है। या फिर आपके पेट के जो मसल्स है उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि बाद में होने वाले जो हर्निया जैसे प्रॉब्लम्स है या फिर जो लटकने वाला पेट है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ओके, सो इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर ये वीडियो देखने के बाद इससे आपको कुछ भी हेल्प होती है, अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्प करता है, तो प्यार शो करने के लिए वो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। सो लेट अस जस्ट मूव। और मैं आपको वो सारी चीजें, आज वो सारे सीक्रेट्स शेयर करूंगी जिससे काफी सारे औरतों को हम लोगों ने फ्लैट बेली देने के लिए सक्सेसफुल रहे हैं। काफी सारे जो वुमेन्स है जो गर्भ संस्कार फॉलो करती है, जो पोस्ट पार्चम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है, डिसिप्लिन फॉलो करती है, उनका पेट एकदम ही फ्लैट है। कोई बेली फैट नहीं है। और वजन भी अब बहुत अच्छी तरीके से कम हो गया है। ठीक है, आइए चलते हैं। 9th मंथ में आपके बेबी का वजन हो जाता है 3 किलो से 3.5 किलो लगभग। उस वजह से बेली जो है आपकी और जो मसल्स है वो काफी स्ट्रेच हो जाते हैं। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है इन एनी फॉर्म, नॉर्मल या फिर सी सेक्शन, तो जो बेली का जो मसल्स है उसमें से बेबी निकल गया तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वो बाहर की तरफ लटक जाता है। अब पोस्ट पार्चम जो टाइम पीरियड है वो हमने डिसाइड किया है, या फिर वो ग्रंथों में डिसाइड हुआ है 45 डेज का। तो 45 डेज तक हमारे जो बॉडी है हम हील होते रहता है, हीलिंग प्रोसेस चलता है। तो पेट में से बेबी निकल गया और जो मसल्स है वो अपने पोजीशन में फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो है एयर पॉकेट्स बन गए हैं। अब इन एयर पॉकेट्स को हम लोगों ने 45 डेज के अंदर केयर किया तो वो पूरी तरीके से निकल जाएगा, या फिर अगर हम उसके ऊपर केयर नहीं करते तो उसमें फैट डिपॉजिशन हो जाएगा। ये दोनों केसेस होते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने देखा होगा वजन तो पूरा कम हो गया है आफ्टर डिलीवरी, जितना भी वजन बढ़ गया है उससे भी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन बेली दिख रही है, पेट बढ़ गया है, बाकी सारा वजन कम हो गया है। ऐसे हम बहुत सारे वुमेन्स को देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होने के लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आफ्टर डिलीवरी प्रोसेस आपको जो है बेल्ट बांधना चाहिए। आप सब जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे बेल्ट्स अवेलेबल है, जिसमें कि टमी रैप्स आते हैं जिसमें हुक्स होते हैं जो आप एडजस्ट करके बांध सकते हो। तो अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो आप ये बेल्ट नहीं खरीदना है आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी बेल्ट के अदर आपको क्या ऑप्शन है जो आपने ट्राई करना चाहिए। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको बेल्ट यूज करना चाहिए। वो कब करेंगे? वो जब आपके स्टिचेस जो है वो जरा से हील होना शुरू कर देते हैं 21 डेज के बाद में, तब आपको 21 डेज के बाद में वो धीरे से रैप बेल्ट जो है मार्केट में जो मिलता है वो यूज करना शुरू कर देना चाहिए 21 डेज के बाद में, स्टिचेस हील होने के बाद में। ओके, तो वो भी थोड़ा सा लूज ही, टाइट नहीं करना है। जैसे ही स्टिचेस आपके हील हो जाते हैं, जैसे ही डॉक्टर स्टिचेस निकाल देते हैं, नाउ यू आर ओके टू गो, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पस नहीं हो रहा है और दुख नहीं रहा है, तो देन यू कैन
टाइटन दैट बेल्ट, थोड़ा सा टाइट कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। उसके बाद में मतलब नियरली एक 1 मंथ के बाद में, या से 1 मंथ 7 डेज के बाद में ये प्रोसेस शुरू कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं घर पे, फ्रॉम द वेरी थर्ड डे आपको ये प्रोसेस शुरू कर देनी है, ठीक है। सो क्या करेंगे आप, बेल्ट सब लोग यूज करते हैं, बट आई विल रिकमेंड नॉट टू यूज बेल्ट, क्योंकि बेल्ट जो है वो लूज ही रहते हैं और हमें उतना सपोर्ट नहीं दे पाते, हमारे मसल्स को सपोर्ट की जरूरत होती है, और हमारे पॉकेट्स जो है, एयर पॉकेट्स जो है वो श्रिंक होने चाहिए, ये हम देख रहे हैं। तो है तो पुराना सा मेथड, लेकिन आप ट्राई कीजिए। जितने भी मॉडर्न लोग हैं, पहले बेल्ट लाया गया है, पहले बेल्ट यूज किया गया, उसके बाद में यही प्रोसेस यूज किया गया है, क्योंकि रिजल्ट तो हर किसी को चाहिए, वो भले ही आप कितने भी मॉडर्न हो या फिर आप कैसे भी हो, आपको तो रिजल्ट से मतलब है, राइट। तो आपको रिजल्ट्स किससे मिलेंगे? सो आई यूज टू टाई, या फिर मैं अपने पेशेंट्स को, मैं अपने क्लाइंट्स को टाई करने के लिए बोलती हूँ, बांधने के लिए बोलती हूँ। तो क्या बांधेंगे आप? कॉटन की साड़ी, या फिर कॉटन का जो धोती मिलता है, जो मेंस धोती यूज करते हैं, प्रॉपरली उसे धो लीजिए, सॉफ्ट बना लीजिए, नया यूज करना है आपको, नया यूज कीजिए। या फिर कॉटन की साड़ी अगर आपके पास घर में यूज की हुई है, अच्छी है, सॉफ्ट है, जो आपके पेट को रैशेस नहीं करेगी, वैसी वाली, ज्यादा प्रिंट या फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जरी एंड अदर थिंग्स, एकदम कॉटन की प्लेन साड़ी होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बांधना कैसे है? आपको नीचे से बांधना शुरू करना है, ठीक है। जैसे आप रिब से लेके आपके हिप्स तक बांधते हो, पूरी कमर को कवर करते हो, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? सबसे लोवेस्ट पोर्शन, जहां पे यूट्रस होता है, सबसे लोवेस्ट पोर्शन, पेट को ऊपर उठाएंगे और नीचे बांधेंगे, फर्स्ट रोल। देन उस पेट को थोड़ा और ऊपर करेंगे और सेकेंड रोल, और उसको टाइट करते जाएंगे। जितना आप सहन कर सकते हो उतना आप टाइट करते जाओगे। प्रॉपरली आप बांध लो, एकदम अच्छी से गठान एक साइड में बांध लो, एंड देन वो एकदम टाइट हो जाता है। अब इस टाइट बांधने की वजह से क्या होता है, बहुत अच्छा टाइट बांधना है, लूज बिल्कुल नहीं, मतलब सांस नहीं ले सके उतना टाइट बांधना है। 1 घंटे के अंदर सांस ले पाओगे इतने अच्छे से वो लूज हो जाएगा, क्योंकि वो बेली अंदर चली जाएगी, वो एयर पॉकेट जो है वो एयर बाहर निकल जाएगा। तो आपको इतना ही टाइट बांधना चाहिए, रैशेस नहीं होनी चाहिए, और वो बांध के बैठना नहीं है। आफ्टर डिलीवरी व्हाट यू विल डू, यू विल स्लीप। सिर्फ और सिर्फ बेबी को फीड करते वक्त आप बैठने वाले हो, तो आपको सो के रहना है, ज्यादा से ज्यादा सो के रहना है, तो आप बांध के कंफर्टेबली सो सकते हो। अब ये बांधो पहले और फिर खाना खाओ। तो स्टार्टिंग के जो 45 डेज है, हम लोग उसमें खाने के भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, तो मैं आपको वो अगले वीडियो में बताऊंगी कि क्या आपको खाना चाहिए फर्स्ट 45 डेज में। लेकिन आपको लिक्विड खाना है, ठीक है। फर्स्ट 7 डेज तो बहुत ही अच्छा लिक्विड खाना है, और बहुत कम भी खाना है, राइट। तो पहले आप बांधोगे, उसके बाद आप खाना खाओगे अपना, और फिर आप जाके सो जाओगे, ठीक है। सो ये प्रोसेस होती है बांधने की। अब ये बांधने वाला जो प्रोसेस है वो कभी ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, पेट बाहर निकल आएगा, नो प्रॉब्लम, वैसा ही बांध के रखिए। मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि वो आप पेट अंदर ले लो और फिर से वो थोड़ा सा नीचे कर दो। ऐसा दिन में 3 बार आपको खोल के फिर से बांधना है, खोल के फिर से बांधना है। बिलीव मी गर्ल्स, 45 डेज में आपका पेट पूरा अंदर चला जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। अब 45 डेज के बाद में ये पूरा डिसकंटिन्यू करना है क्या? नहीं, 45 डेज सीरियसली करना है। फिर 45 डेज के बाद में कभी बांध लिया, कभी नहीं बांधा, सुबह बांधा हुआ शाम तक रख लिया, शाम में रात में सोते वक्त बांध लिया तो सुबह तक रख लिया, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, आप वो कर सकते हो। लेकिन ये करना कब तक है? प्रोसेस 3 मंथ्स तक आपने करना चाहिए, ताकि बेली बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको बेली कैसी चाहिए, थोड़ी सी बाहर चलेगी, या एकदम ही फ्लैट अंदर चाहिए, या फिर ज्यादा बाहर चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर डिसिप्लिन, हाउ मच डेज यू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, ओके। सो बेली बांधनी है। अब आफ्टर सी सेक्शन आपने बांध लिया, 1 महीने 7 दिन के बाद में बांधना शुरू किया, तो इसी तरीके से बांधना शुरू करना है। सिर्फ जो टाइटनेस जो है ना वो थोड़ा कम रखे, क्योंकि स्टिचेस है अंदर, ठीक है, इसके लिए थोड़ा कम रखे। लेकिन फिर ये 3 महीने नहीं, आप थोड़ा 4-5 महीने बांधते रहे, बांधते रहे, बांधते रहे, इससे भी बेली काफी अच्छे से अंदर चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आपका सी सेक्शन हुआ है, आपकी बेली बाहर नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड,
अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपके कमेंट में। अगर नहीं समझ में आता है तो इजी इजी है, राइट? एक बार और वीडियो देख लीजिए, इजी समझ में आ जाएगा। आपको साड़ी बांधनी है कॉटन की, नीचे से शुरू करना है ऊपर तक। ऊपर में एक गठान बांधनी है, अच्छी वाली टाइट वाली। वो गठान अगर हमारे बेली पर आती है तो ठीक है, लेकिन वो खाते वक्त हमें तकलीफ होगी या सोते वक्त हमें तकलीफ होगी, इसके लिए वो गठान साइड में रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। रैशेस होने के चांसेस है तो अपने पेट को या कमर को थोड़ा क्रीम मॉइस्चराइजर्स लगा के रखने चाहिए। रैशेस नहीं होने चाहिए, इतना भी आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये प्रोसेस से मार्क्स जो है वो भी आपके जल्दी से जल्दी अंदर चले जाएंगे, और जो कलर ऑफ मार्क्स है वो भी शाय हो जाएगा, डिम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग आप करते हो तो वो सिटिंग पोजीशन में आप कर रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त ही आपको बैठना चाहिए। 45 डेज आपको बैठना ही नहीं है, ये समझ लो। ज्यादा से ज्यादा आपको सो के रहना चाहिए। जब आप फीड कर रहे हो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में बेबी को सो के फीड नहीं करना चाहिए, बैठ के फीड करना चाहिए कंफर्टेबली। तो इसके लिए आप सिटिंग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ फीडिंग के वक्त ही यूज करोगे। नाउ व्हाट विल हैपन कि अपने आप, एक तो जब बेली आ जाती है तो अपने आप जो है वो 1 महीने के अंदर शेड हो जाती है, काफी मतलब वजन ही पूरा कम हो जाता है आपका। जो हाफ वजन, मतलब अगर 12 kgs बढ़ा है तो 6 kgs पहले मंथ में ही अपने आप कम हो जाएगा। और वो अपने आप कम होने के पीछे क्या रीजन है कि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, आप अपने बेबी को दूध दे रहे हो। तो वॉट एवर ब्रेस्ट फीडिंग या मिल्क का प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके वजह से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अब जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बहुत सारा स्वेटिंग होता है आपके बॉडी के अंदर। जब ये स्वेटिंग होता है, कमर में हो रहा है, थाइस पे हो रहा है, सब तरफ आपका स्वेटिंग हो रहा है, तो होने दीजिए। फैन में एसी में नहीं बैठना चाहिए। स्वेटिंग जितना ज्यादा होता है 45 डेज तक, उतने जल्दी आप हील हो जाते हो। ठीक है, तो स्वेटिंग होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटिंग पोजीशन रखनी है सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ब्रेस्ट फीड अच्छा आना चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा आना चाहिए, इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या आपने खाना चाहिए। ठीक है, तो अगर फीडिंग कम ज्यादा हो रही है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो बेली अंदर नहीं जाएगी, वजन कम नहीं होगा। तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका वजन जो है नॉर्मल टू बैक आना है जल्द से जल्द। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है हमारा यूटरस जो है वो जल्दी हील हो रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा आने, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होने का मतलब है कि हमारा बॉडी जल्दी हील हो रहा है, यूटरस जल्दी हील हो रहा है, एंड आवर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द हेल्दी हैबिट्स ऑफ दिस पोस्ट पार्चम। ओके, हमारा माइंड भी बहुत ही लाइट और फ्रेश होता है जब लैक्टेशन जो है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे होता है। नाउ थर्ड, व्हाट थर्ड थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू मसाज योर बॉडी। ठीक है, सब लोग मसाज करते हैं आफ्टर डिलीवरी, सब लोगों ने करना है, तो आप भी कर रहे हो, राइट? तो मसाज करते वक्त जब आप बेली के ऊपर मसाज करते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करना है। हमेशा मसाज करते वक्त जो भी ऑयल होता है वो होना चाहिए कुनकुना, वार्म होना चाहिए। पहले बेली बटन में आपको कुनकुना ऑयल डालना है और उसी ऑयल को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मसाज करना है। ये आपके दाई या फिर जो भी आपको हेल्पर जो भी आके आपको मसाज करके देती है वो आपको कर देगी। पेट के ऊपर जब मसाज कर रहे हो तो प्रॉपरली एक तरफ का बेली फिर दूसरे तरफ का बेली। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब डिलीवरी प्रोसेस हो जाती है तो यू गो थ्रू द प्रोसेस वेयर इट इज कॉल्ड एज डायस्टेलिक रेक्टाई। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक पॉकेट बन जाता है पेट के अंदर, मतलब बीच में एक पॉकेट बन जाता है। वो जितना पॉकेट ऐसा बड़ा हो जाएगा उतना आपका जो बेली है वो लटकेगा। अब हमको चाहिए कि ये पॉकेट धीरे 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 ऐसा हो जाए। तो हमें क्या करना है, मसाज करते वक्त जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं उसी तरीके से साइड से हमको ऐसा करना है। ठीक है, तो ऑयल जब लगा रहे हैं तो साइड से आपके बेली को एक जगह लाना है, ताकि ये जो पॉकेट ऐसा बीच में बन रहा था वो पॉकेट जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। वो पॉकेट अगर ऐसा रहता है तो दोनों तरफ से जो बेली है वो लटकी जैसी आपको दिखेगी। तो इसके लिए ये जो डायस्टेसिस रेक्टाई है इसको हील करना या इसको नॉर्मल पोजीशन में लाना जरूरी है। ये मसाज से हो जाएगा और बांधने से भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम लोगों ने अब फर्स्ट प्रोसेस किया था बांधने वाला, इससे भी हो जाएगा।
तो मसाज करते वक्त इस तरीके से या फिर एक तरीके से, एक तरफ से आप मसाज कीजिए, बेली को बीच में लाइए, दूसरी तरफ से मसाज कीजिए, बेली को बीच में लाइए, ठीक है, उस तरीके से। अब मसाज करने के बाद में आप तुरंत नहाने नहीं जाना है। मसाज करने के बाद में आपको 15 to 20 मिनट्स या कहिए ½ एन आवर आपको सो के रहना चाहिए। ऑयल अंदर एब्सॉर्ब होना चाहिए आपके बॉडी के अंदर, ½ आवर 1 आवर इज गुड, ठीक है। और उसके बाद में जो आप नहाने वाले हैं वो गर्म पानी से नहाना है आपको। लेकिन बिफोर दैट एक प्रोसेस आपको करना है, आपको हॉट बैग का आपको स्टीम देना है। जैसे हॉट बैग्स मार्केट में मिलते हैं, उसमें गर्म पानी डालिए और उस गर्म पानी का आपको शेक मतलब स्टीम आपके पेट के ऊपर देना है। मतलब पेट के ऊपर बैग रख दीजिए, सिंपल है ना। मसाज कर दिया, ऑयल लगा दिया, उसके ऊपर आपने हॉट बैग मसाज स्टीम दे दिया, ताकि वो आपका जो पेट है वो गर्म हो रहा है ना। गर्म जब होता है, स्टीम जब आप देते हो तो आपके जो मसल्स है वो उसके अंदर के सर्कुलेशंस बढ़ जाते हैं, जो भी पॉकेट्स है वो नॉर्मलाइज होने की कोशिश करते हैं, और अंदर जो यूटरस है उसको शेक मिलता है। जिस भी चीज को आप गर्म से सेक देते हो वो जल्दी जल्दी हील होता है, इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो जब आप ऐसे करते हो तो 45 डेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 45 डेज ही लगते हैं बेली आपकी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, फोर्थ इज, यू हैव टू ईट लॉट ऑफ अजवाइन। अब आप अजवाइन कैसे खाएंगे? कच्ची खानी चाहिए, भूंज के नहीं खानी चाहिए। अगर नहीं जा रही है कच्ची तो ऑफकोर्स भूंज के खाइए, लेकिन कच्ची खाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो अजवाइन आपको हर बार खानी है, मतलब सुबह से लेके शाम तक एक 3 to 4 टाइम्स आप अजवाइन खाओगे तो लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, एंड योर हीलिंग प्रोसेस विल बी फास्टर। ओके, अजवाइन खाना चाहिए। तो अब अजवाइन के साथ एक और बाड़ंत शेपा करके मिलता है, जो आप अगर मार्केट में बाड़ंत शेपा या सौंफ के जैसे होता है, बड़ी सौंफ, तो आप अगर मार्केट में पूछते हैं तो आपको मिल जाएगा। उसको भी भूंज लीजिए, थोड़ा सा उसको क्रिस्पी कर लीजिए, और उसको और अजवाइन को आप चबा चबा के खा लीजिए। अगर आप चबा के नहीं खा सकते तो उसका पाउडर बना लीजिए, और एक 1/4 स्पून गर्म पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ आप निगल दीजिए, ठीक है। तो इससे भी आपका जो यूट्रस का हेल्थ है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, यूट्रस जल्द से जल्द हील हो जाएगा। जितने जल्दी आपका यूट्रस हील हो जाएगा, मतलब यूट्रस बढ़ गया था, राइट, यूट्रस बढ़ गया था, बेबी को कैरी कर रहा था, अब यूट्रस एकदम से बेबी को छोड़ दिया तो यूट्रस हो गया ऐसे। अब यूट्रस के जो मसल्स है वो भी वीक हो गए हैं, लेकिन वो पॉकेट बना के है। अब उस पॉकेट को ऐसा हील होते होते वो बनेगा इतना, फीस्ट से भी छोटा सा, ठीक है, फीस्ट से भी छोटा सा यूट्रस को बनना है, उसके लिए टाइम लगेगा। उसके लिए सिर्फ 45 डेज लगते हैं। जब आप ये सारे प्रोसेसेस करते हो तो जल्दी जल्दी हील हो जाता है। तो जल्दी हील होता है तो आपकी बॉडी जल्दी नॉर्मल लेवल पे आती है, जो एनर्जी लेवल होती है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर द नेक्स्ट इज, वन वाटर इज देयर, मैजिकल वाटर, जो प्रेगनेंसी में भी लेने के लिए मैं बताती हूँ, आफ्टर डिलीवरी भी लेना है। अब डिलीवरी के बाद पानी तो आपको जो भी पीना है वो वार्म ही पीना है। तो वार्म पानी पीने से अच्छा, जब आप गर्म पानी करते हो अपने लिए, 1 लीटर पानी समझ लो आपने गर्म कर लिया, तो जब वो बॉईल हो रहा है पानी, उसके अंदर 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच जो है धनिया, तो धनिया को आप क्रश कर लीजिए, सिर्फ हैंड्स में क्रश कर लेंगे, 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में अगर वो हो जाता है, या फिर कूट लीजिए थोड़ा सा, और कॉर्स जैसे थोड़ा सा, और 1 स्पून उसमें डाल दो, ढक दो। अब उसको बॉईल नहीं करना है, बॉइलिंग वाटर, गैस बंद कर दो, और 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया कोर्सली ग्राइंड, उसको डाल दो और ढक के रख दो। अब आपको यही पानी दिन भर पीना है। खत्म हो गया, फिर से जो भी बनाएंगे आप पानी वो ऐसे ही बनाना है, दिन भर ऐसा ही पानी पीना है आपको। और जब भी आप पानी पीते हो तो वो पानी जो है वार्म ही होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए 45 डेज तक। ठंडा तो छोड़ ही दीजिए, वो रूम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। अगर वो गर्म होता है तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे 45 डेज में, वो मतलब इट विल बी सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और यही वाटर अगर आप 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू करते हो तो बेहतरीन। ओके, सो आई हैव कंटिन्यूड इट फॉर 3 मंथ्स, और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा लेजीनेस हुआ तो मैंने गर्म पानी ही पिया, लेकिन वो 1 साल तक पिया। जब भी पानी पीना है गर्म पानी करो और वार्म वाटर ही पियो, तो वो मैंने 1 साल तक किया, तो जल्दी से जल्दी वेट शेड हो गया। अच्छा, प्रेगनेंसी के वक्त जितना वेट था उससे भी कम हो गया। सो एंड ऑफ कोर्स स्किन में आपकी शाइन आ जाती है, क्योंकि स्वेटिंग होती है, गर्म पानी पीते हो तो आप स्वेटिंग होती है आपको, तो स्वेटिंग से आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है, स्किन में शाइन आती है, तो
डिलीवरी के बाद में जो मुरझायापन रहता है ना स्किन का, हेयर्स का, या फिर ये जो फॉलिकल्स जो है थोड़े से ऐसे डेड हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी तो पूरी पेट की तरफ थी ना हमारी। तो ये जो बाकी के ऑर्गेन्स है जो थोड़े डेड हो जाते हैं या थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं, हमारी स्किन कमजोर हो जाती है, थोड़ी डल दिखने लगती है। तो ये जो गर्म पानी पीने से ना हमारे साथ सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड में ब्लड जो है हर जगह जो पहुंच रहा है वो थोड़ा सा सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, और स्वेटिंग की वजह से ये सारे जो है हेयर फॉलिकल्स है या हमारी स्किन है वो फिर से नेचुरल फॉर्म में आने के लिए उससे हेल्प मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको करना चाहिए। एंड द लास्ट वन व्हाट आई टोल्ड यू, पहले मैंने बोला था कि आपको मैं एक चीज बताऊंगी, एक मेडिसिन बताऊंगी जो आप ले सकते हो, दैट इज शतावरी कल्पा। तो शतावरी कल्पा आपने पूरे प्रेगनेंसी में ले लिया, लेकिन अभी डिलीवरी के बाद में आपको 45 टू 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपको लेना चाहिए। इससे मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है तो आपकी बॉडी का वेट अपने आप कम हो जाता है, नो डाउट इन दैट। आपके बेबी को भी पूरा पोषण मिलता है मिल्क से। शतावरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर हॉर्मोन्स बैलेंस। आपके हॉर्मोन्स बैलेंस करेगा, आपके यूटरस को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हेल्प करेगा, आपकी पूरी बॉडी नॉर्मल करने की के लिए हेल्प करेगा। शतावरी के बहुत सारे फायदे हैं। तो शतावरी कैसी खानी है, 2 चम्मच शतावरी कल्पा, ओके, शतावरी ग्रैन्यूल्स, यू कैन गेट इट ऑन Amazon। वो आपको डालना है 1 कप दूध में, 1 कप या 1 मग दूध होता है, कॉफी मग होता है, उसमें 2 चम्मच आप शतावरी डाल दीजिए, घुमा लीजिए और पी जाइए। शक्कर नहीं डालनी है, बिकॉज शतावरी कल्पा इज मेड ऑफ शक्कर ओनली। अगर आपको डायबिटीज है और अगर आप शक्कर अवॉइड कर रहे हो तो शतावरी कल्प ना खाते हुए शतावरी चूर्ण भी ले सकते हो। तो शतावरी चूर्ण डाल दीजिए, आप दूध में ही लेना है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो टेक इट एज अ मेडिसिन, लेकिन दूध के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूध पियोगे तब भी लैक्टेशन होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा, तभी आपके बेबी का पेट भरने वाला है। तो फूड शुड बी लेस बट मिल्क शुड बी मोर इन दिस 45 डेज। सो ये सारे टिप्स बहुत ही फायदेमंद रहेंगे इफ यू फॉलो दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट डाइट एंड अदर थिंग्स, तो डाइट सेक्शन में मैं बता दूंगी पोस्टपार्टम में क्या डाइट होना चाहिए, वो अलग वीडियो बनेगा। टॉकिंग अबाउट आवर बेली फैट एक्सरसाइजेस, 8 वीक्स के बाद में, मतलब 2 महीने के बाद में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो, प्लैंक्स कर सकते हो। ऐसे हाथ रख के आप पीठ को स्ट्रेट करके आप होल्ड कर सकते हो, पेट को अंदर लेकर और आपके बटक को टाइट कर कर आप वैसे पोजीशन में जितने देर तक होल्ड कर सकते हो करो, प्लैंक्स। सेकेंड इज साइकिलिंग, बाइसाइकिल, क्रंचेस कह सकते हैं हम। सीधे लेट जाइए, पैर को सीधा कीजिए, पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए एंड देन जस्ट डू दिस, है ना। तो ऐसे 20 रेपिटेशंस 1 सेट, 20 रेपिटेशंस 2 सेट, 20 रेपिटेशंस 3 सेट, बस काफी है। इससे भी बेली को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो एक्सरसाइजेस क्यों करेंगे, मसल्स को टाइटन करने के लिए, और जो हमने अभी तक किया है वो मसल्स को सपोर्ट करने के लिए था। उससे मसल की हेल्थ नहीं बढ़ी है, राइट। एक्सरसाइज से क्या होगा, टोनिंग आएगा। जब मसल्स को टोनिंग आएगा तो अपने आप वो बाहर नहीं निकलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें कीजिए। और भी बहुत सारे एब्स के एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको 3 मंथ्स के बाद में, डिलीवरी के 3 मंथ्स के बाद में शुरू करने चाहिए। ज्यादा फास्ट या ज्यादा पहले एक्सरसाइजेस शुरू मत कीजिए, क्योंकि हमको लगेगा कि वो शायद हमारे मसल्स को टोन करेंगे, लेकिन फायदे से ज्यादा थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हीलिंग नहीं हुआ है। अगर यूटरस का हीलिंग नहीं हुआ है, यूटरस अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया है, और फिर अगर आप मसल्स के एक्सरसाइजेस करते हो तो यूटरस को प्रॉब्लम होगा। और हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि वात बढ़ जाता है। अगर वात बढ़ जाता है तो बेली तो अंदर चली जाएगी, लेकिन आपके जॉइंट्स पे पेन्स आने के बहुत सारे चांसेस है, हेयर फॉल होने के बहुत सारे चांसेस है। तो सबसे पहला हमारा मोटो क्या है, यूटरस को हेल्दी रखो, यूटरस को हील कर लो फटाफट, और फिर उसके बाद में हमारे सारे प्रोसेसेस को शुरू कर दो। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बेली पूरा फ्लैट हो जाएगा विद इन 2 to 3 months, एंड आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 1 year, आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। यू विल फील वेरी गुड सीइंग योर बॉडी, यू विल लव योर बॉडी, and believe me, you have to take care about this, because nobody is going to take care of your body. You have to love your body and you have to take care of your body. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो और आप अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज को इसकी जरूरत है तो प्लीज शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से मिला है जो यूजफुल था, तो टू शो द लव यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक बटन एंड बस फॉलो कीजिए, दैट्स इट। एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। I'll take the leave now. I'll come up with more such videos और मैं आपके लिए बहुत सारे और भी टॉपिक्स लाऊंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है, मॉडर्न क्या कहता है और प्रैक्टिकल क्या कहता है, वो सारी चीजें मैं अपने वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड और हैव अ ब्लिसफुल प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी प्रोसेस।